Hello everyone. Good morning friends and welcome to Unacademy CSIR Net. कैसे हो दोस्तों? So friends आप मुझे बता दीजिए ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है, साउंड प्रॉपर आ रहा है आप सभी को? एक बार फटाफट से बता दीजिए. Yes guys. So I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन से धांसू चल रही होगी आप लोगों की. दैट मीन्स बहुत अच्छी चल रही होगी, राइट? सो कैसे हो दोस्तों? हेलो आयुषी, वेलकम. कैसे हो? हे गाइस, हेलो हेलो, वेलकम. हेलो प्रीति, वेलकम. क्लियर है? ओके देन. सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एपीमर के बारे में, राइट? सो अब मैंने आई थिंक आपको मैंने सबको समझा दिया था. आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता दिया था एपीमर से और एनोमर से, एपीमर से रिलेटेड, सॉरी. ठीक है, तो अब मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ और आपको उसका आंसर देना है. आई होप आप लोगों ने सब कुछ लर्न किया होगा. एपीमर इन पेंटोज देखा था हम लोगों ने और एपीमर इन हेक्सोज देखा था. ठीक है, तो क्लियर कट में हम लोगों ने बता दिया था कि है ना कैसे कैसे होने वाला है, कैसे कैसे आंसर आने वाले हैं. तो आई होप मतलब ये उम्मीद करती हूँ कि आप आंसर अब मेरे को सही देंगे. ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों. उससे पहले आपको, अगर आपका एकमात्र ड्रीम है CSIR नेट को क्रैक करना, राइट? सो आपको एक छोटा सा काम करना होगा. अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको ज्वाइन करना होगा. ठीक है, जैसे ही आप ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप ज्वाइन करते हो, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना होगा. यहाँ पर कैसे लेते हैं? एक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को कई सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी. तो पहले हम चलते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेते हैं दोस्तों. तो सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आपके फ़ोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल होना चाहिए. ठीक है, तो जैसे कि आप लोग बाकी जो ऐप्स हैं वो इंस्टॉल करते हो, सोशल मीडिया ऐप्स, तो एक एजुकेशन के नाम पर एक ऐप ज़रूर इंस्टॉल करिए जो कि है अनअकैडमी लर्निंग ऐप. आप जैसे ही इसे इंस्टॉल करते हो एंड देन आप जैसे ही इसे ओपन करते हो, आप लोगों से आपका गोल पूछा जाता है दोस्तों, और ये आपको सिलेक्ट करना है CSIR UGC नेट. इट्स योर गोल. ओके, फिर उसके बाद में क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दो तरह की क्लासेस लगती हैं. एक क्लासेस होती है सब्सक्रिप्शन वाइज क्लासेस, दैट मीन्स आपको पे करना होता है उसके लिए, और दूसरी होती है फ्री क्लासेस, बिल्कुल फ्री. मतलब जिस तरह से यूट्यूब पे आप बिल्कुल फ्री हो हर एजुकेटर्स की क्लास लेने के लिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का क्यों ना हो, उसी तरह से वहाँ पर भी आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे हर एजुकेटर की क्लास लेने के लिए. मतलब आपको जैसे यूट्यूब पे किसी का पेमेंट नहीं करना पड़ता, सेम उसी पैटर्न में वहाँ चलेगा. ठीक है, तो आपको मैं पहले प्लस क्लास के बारे में बता देती हूँ. तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको कंप्लीट कोर्स है, अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट कोर्स हो मेरा, देन मस्ट है कि आप लोग क्लासेस को, प्लस क्लासेस को भी ज्वाइन करें. जिनके जो नहीं है अभी प्लस पर, उनको मैं बता देती हूँ. यहाँ पर आपको गेट सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ दिखेगा दोस्तों. आप जैसे ऐप ओपन करोगे, आपने अपना गोल सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पेज पे आपको गेट सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ दिखेगा, उस पर जाइए, क्लिक करिए. क्लिक करने के बाद में आपको CSIR UGC नेट के सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स दिख जाएगी. ठीक है, तो दोस्तों आज का था कि आज प्राइजेस इंक्रीज होने वाली है. आई डोंट नो कब तक होने वाली है, तो बट आपको, अगर जिनके पास अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं है, टाइम है 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक का यहाँ पे प्लान है दोस्तों. ठीक है, तो अभी अकॉर्डिंग टू मी आपको 24 मंथ लेना चाहिए, क्योंकि प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. आपको बहुत अच्छे से पता है, और कितनी कितनी होगी वो भी मैं भी आपको बता देती हूँ. ठीक है, बट आप 12 मंथ चाहें तो वो भी ले सकते हो, लेकिन प्लीज़ 6 मंथ और 3 मंथ और 1 मंथ को प्रेफर मत करना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो सही नहीं है. क्योंकि आपका टॉपिक खत्म नहीं होगा, है ना, मतलब उससे पहले आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं रहता है, फिर हमारी वापस से अच्छा होती है. तो एक बार में अच्छे से सब्सक्रिप्शन ले लो. ओके, यहाँ पे रेफरल कोड पूछा जाता है, आपको एंटर करना है रिचा लाइव. जैसे ही आप यहाँ पे रिचा लाइव रेफरल कोड एंटर करते हो, आपको आपके प्लस सब्सक्रिप्शन पे इंस्टेंटली 10% ऑफ दिख जाएगा. उसके बाद में पेमेंट पे जाइए. पेमेंट अकॉर्डिंग टू मी, आपको क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करोगे तो आपको 10% वहाँ से भी लेस मिल जाएगा. ठीक है, तो ये तो था प्लस को हम कैसे ज्वाइन करते हैं. बेनिफिट्स की बात आ जाती है कि प्लस पे क्या क्या मिलेगा, तो आप देख सकते हो बहुत इजीली यहाँ पे कई सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि है नोट्स. आपको, मतलब हर स्टूडेंट्स की इच्छा होती है कि उनको नोट्स मिले, प्रॉपर चीज़ें वो एक जगह उनको मिल जाए. ठीक है, ताकि उनको थोड़ा भी मतलब बोलूँ ना, मेहनत नहीं करनी पड़े, उनको मिल जाए, मतलब हर चीज़ मिले. तो वो हर चीज़ अगर आपको कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ प्लस पे मिलेगी. मेरे स्क्रीन पर आपको रेफरल कोड दिख रहा होगा, आप बस रेफरल कोड को यूज़ करिए. स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बहुत ईजिली, रिचा लाइव है, कोई स्पेस नहीं है. ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं.
बैच कोर्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं, है ना, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है। और आपके लिए मैं और अमित सर मिलकर एक बैच लेकर आए हैं जिसका नाम है सफलता। इसकी यूट्यूब की क्लासेस कंटिन्यू है, फैब से आपकी प्लस और स्पेशल क्लासेस भी कंटिन्यू हो जाएगी। तो प्लीज़ बिना किसी देरी के आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिए, ओके। इसके बाद में हम लोग चलते हैं, आपको मेरी YouTube की क्लासेस का शेड्यूल आपको फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर आपको शेड्यूल दिख जाएगा, ठीक है, लिखा हुआ, आप देख सकते हो आराम से। तो ये क्लासेस YouTube पे जो प्लस पे है वो प्लस पे, जो YouTube पे है वो YouTube पे, और जो स्पेशल पे है वो स्पेशल पे ही कंप्लीट हुई, ओके। इसके बाद में नया आज ही दोस्तों टाइम, फटाफट से रेफरल कोड यूज़ करो रिचा लाइव, और 10% ऑफ के साथ फटाफट से कंटिन्यू करो अपनी क्लासेस को, क्योंकि स्पेशल और प्लस भी आने वाला है नेक्स्ट मंथ से, ओके। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, वही रेफरल कोड है, यहाँ पर भी यूज़ करना है और कंटिन्यू करनी है अपनी क्लासेस को। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के चार्जेस दे सकते हो, 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ओके। सो आप लोगों को स्पेशल क्लासेस जो कि मैं बता रही थी बिल्कुल फ्री होती है। तो स्पेशल क्लासेस के लिए क्या करना होगा, आपको बस सर्च करना होगा अनअकैडमी ऐप पर। जैसे आपने इंस्टॉल किया, गोल सेलेक्ट किया, देन आपको सर्च करना होगा ऋचा पारेख। जैसे सर्च करोगे मेरी प्रोफाइल आपको मिलेगी, यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन मिलेगा, आप बस मुझे फॉलो कर लीजिए और मेरी जितनी भी अपकमिंग क्लासेस है उनमें इनरोल करवा लीजिए, ओके। चलिए, सो यहाँ पर हम लोग आज बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। सो दोस्तों, आप सभी तैयार हो एपीमर से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए? यस गाइस, जो मैंने बताया था आई थिंक वो ट्रिक और टर्म्स और वो रूल्स सब कुछ आपको याद होंगे एंड आप तैयार हैं आंसर देने के लिए? यस और नो? चलिए बताइए तो सही, हाँ या ना। गाइस क्लास को एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयरिंग कर दीजिए, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं आपके उन सभी में एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दो। चलिए बताइए, आप रेडी हैं? करें हम स्टार्ट? ओके चलिए आइए, अगर मैं डी लैक्सोज, अगर मैंने डी लैक्सोज में C3 एंड C2 एपीमर करवाया, क्या करवाया मैंने डी लैक्सोज में C3 एंड C2 एपीमर अगर मैं करवा रही हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है आपके लिए डी राइबोज, ऑप्शन बी है आपके लिए डी आरेबिनोज, थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन सी है आपके लिए डी लैक्सोज, और फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन है आपके लिए ऑल। बताइए क्या मिलेगा दोस्तों? अगर मैं डी लैक्सोज में C3 एंड C2 दोनों एपीमर करवा रही हूं तो मुझे क्या क्या आंसर मिलेगा? इट्स A, B, C और D। थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा समझिएगा क्या बोला जा रहा है, ठीक है, तो बताइए। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आपने अपने नोट्स को और उन चीज़ों को बंद कर देना, क्योंकि अगर देख के बताते हो तो फिर बताने का कोई मीनिंग नहीं है। कि अगर आप देख देख के बता रहे हो या आप अपने आप में लॉयल रहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मेरे को लॉयल्टी का टेस्ट नहीं चाहिए, बट आप खुद से अगर लॉयल रहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपको दिक्कत आती है देन आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ सारी चीज़ें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर कोई क्लास में नहीं था देन हम वापस से तैयार है, क्योंकि अभी मेरा टॉपिक यही चल रहा है। लेकिन अगर मान लो इन केस अगर मैं एनोमर में पहुंच जाती और आप एपी मत पूछते तो फिर मेरा एक बार बनता है कहने का कि एक बार आप रिकॉर्डेड देखिए, कोई दिक्कत आती है देन आप मुझसे पूछिए। चलिए बताइए, इट्स A, B, C और D। यस, एनीवन? आयुषी, प्रीति, आंसर दीजिए एंड क्लास को शेयर करिए फटाफट से।
ओके, ऑप्शन बी डी अरेबिनोज। ओके, और कोई, एनीवन, और कोई? देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, ये बेसिकली बी पार्ट टाइप का क्वेश्चंस है। देखो, मैंने आपको डी लैक्सोज दिया है बेसिकली। अब है ना मैम, ये लैक्सोज के लिए है, ये जाइलोज के लिए डी जाइलोज दिया है मैंने आपको, ठीक है आयुषी। मैं इसमें आप लोगों का कंफर्म, मैं आपको इसमें चेंजेस करवा रही हूँ, डी जाइलोज में मैं चेंजेस करवा रही हूँ, और मैंने 4 ऑप्शन दिया है। आपके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन कौन सा है? लैक्सोज नहीं है, जाइलोज है। तो एक बार फटाफट से क्लास को शेयर करो गाइस। चलिए बताइए, नाउ क्लियर, बताइए आंसर क्या आएगा। अब बताइए आयुषी, आंसर क्या है? इट्स ए, बी, सी और डी। थोड़ा सा दिमाग चलाओ दोस्तों। चलिए, डन है गाइस, आंसर दीजिए फटाफट से। अब हम लोग इसे समझेंगे, मैं क्या पूछ रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे भी हम लोग। यस, जाइलोज में अगर मैं C3 एंड C4 एपिमर करवा रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? डी राइबोज मिलेगा, अरेबिनोज मिलेगा, लाइजोज मिलेगा, या सभी मिलेंगे? इट्स ए, बी, सी और डी। देखो बेसिकली क्या होता है ना, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि डी ऑप्शन मेनली करेक्ट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना। चलिए, प्रीति और आयुषी के अलावा जितने भी मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ अभी कनेक्ट में हैं, कांटेक्ट में हैं, तो एक बार फटाफट से आप सभी अपना आंसर दीजिए, जो भी कनेक्टेड हो रहा है। लगाइए थोड़ा सा दिमाग, सोचिए कि क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना आपको ही समझना है, आप ही को आंसर देना है, सब कुछ आप ही को करना है, हमारे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी दिमाग चलाओगे, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ थोड़ा बहुत, और अपना आंसर दीजिए फटाफट से। बोलते हैं ना, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और आंसर पे आइए। बताइए। ओके, आयुषी का आंसर आ गया है ए, और प्रीति का आंसर आया है मेरे पास बी। ओके, सो और कोई मेरे फ्रेंड्स जो भी मुझे सुन रहे हैं? नो वन? कोई नहीं दे सकता? अरे यार, आंसर दो गाइस फटाफट से। चलिए, कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब समझना मैं क्या बोल रही हूँ आपको। मैंने आपको डी जाइलोज दिया है। डी जाइलोज क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अरेबिनोज पता है, ठीक है। अरेबिनोज में मैंने आपको एक चीज बोली थी कि सारे OH आपके राइट हैंड साइड पे होते हैं, आपको इतना पता है। और अरेबिनोज में अगर जैसे मैं C3 एपिमर करवा रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? जाइलोज मिलेगा, इतना पता है मुझे। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो मेरे को जाइलोज की स्ट्रक्चर मेरे लिए हो गई CH2OH। भाई साहब ये C है ना, थोड़ा सा बदल गया। आ जाओ, चलिए ठीक है। इसके बाद में मेरा ये है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, सॉरी H OH H, ठीक है। ये चीज थी मेरी, यही हुआ जाइलोज। कल लास्ट क्लास में हमने यही बात करी थी, इसी के बारे में बताया था मैंने। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ आप सभी को। जाइलोज में मैं C3 और C2 एपिमर करवा रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज नहीं किया है। मैंने कौन सा वर्ड यूज नहीं किया है? मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ जाइलोज में आप C3 और C2 एपिमर करवाइए रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया? पहले C3 होगा देन C2 होगा। बात समझ में आ रही है? मेरी वर्डिंग समझ में आई है आप लोगों को? बोलो भाई। अगर मैं रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज नहीं करूं या करूं तो आप लोगों के लिए ऑप्शन कैसे देखने वाले हैं? अगर मैंने रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज नहीं किया तो पहले मैं C3 भी करवा सकती हूँ और मैं C2 भी करवा सकती हूँ। किसी को कोई दिक्कत है? बोलो भाई। अरे भाई, रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया होता तो आप लोग पहले C3 करवाते। C3 का मतलब जो मैंने घुमाया है ना उसको वापस से घुमा दो। कहां चला गया हमारा? राइबोज में, ठीक है।
और फिर आप C2 करवाओ। C2 का मतलब ऊपर वाला, तो हमारा कहाँ चला गया, आरएबिनोज में। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब मैंने रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज नहीं किया है, तो चाहे तो आप लोग राइबोज से होते हुए जाओ या आप लाइजोज से होते हुए जाओ, आपके ऊपर है आप कहां से जाना है। ठीक है, आपके ऊपर आ रहा है कि अब आपको जाना किधर से। तो आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर मैं इसमें पहले C3 करवा रही हूं तो मुझे राइबोज मिल रहा है, कल बता दिया था। राइबोज के बाद में मैं C2 एपीमर करवा रही हूं तो मुझे आरएबिनोज मिल रहा है। पहली चीज मेरी आई। इसमें मान लीजिए मैंने C2 करवाया पहले, तो मुझे क्या मिला, लाइजोज, लाइजोज मिला। इसके बाद में मैंने C3 करवाया तो मुझे आरएबिनोज मिला। बात आ रही है समझ में? तो कहीं से भी घूम के जाओ, मिलना आरएबिनोज ही है। लेकिन रेस्पेक्टिवली वर्ड पूछ के पूछा जाता कि बीच में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो फिर वो आपका आंसर होता है राइबोज या लाइजोज। इनमें से फिर हम लोग एक देखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो फिलहाल के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, आरएबिनोज। और जिनके भी दिमाग में या जिन्होंने भी बताया है, आई थिंक क्लियर हो गया है, राइबोज नहीं है आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बताइए क्लियर है? देखो किधर भी जाओ, गिनती के 5 थे हमारे, सॉरी 4 थे हमारे पास। ठीक है, किधर से भी घूमो, आना वही है। क्लियर हो गया? ओके, चले हम लोग आगे। सो आई होप आपको क्लियर है ना? चलिए, सो अब मैं बेसिकली एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि ये स्ट्रक्चर किसकी है, आपको उसका नाम बताना है। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं दूंगी इस बार आपको खुद को सोचना है कि मैंने क्या बनाया है। ओके, डन है यहाँ तक? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन 1 2 3 4 देती जा रही हूँ, आप लोग पहले देख लीजिए आराम से। चलिए, फर्स्ट मुझे बताइए, फर्स्ट जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है वो किसकी है? फर्स्ट जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है वो किसकी है? इट्स ए, आप लोगों के लिए ऑप्शन आपके पास सारे हैं मैं अब ऑप्शन नहीं दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन देने का मतलब क्या होता है, आप स्टेबल हो गए कि इनमें से आंसर होगा। बट दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, मैं कई बार ऑप्शन देती हूँ बट उसमें से आंसर भी नहीं होता है। अगर कोई मेरे से स्पेशल क्लासेस में या प्लस क्लासेस में पढ़ता है तो उन्हें पता है, क्योंकि आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। जरूरी नहीं ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा, लेकिन हाँ एग्जाम में ये फिक्स है कि आपके ऑप्शन में ही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर फिक्स नहीं है कि हो सकता है मैंने 4 ऑप्शन दिया और उनमें से कोई आंसर ही नहीं हो, बट फिर भी आप क्या सोचते हो कि नहीं भाई ऑप्शन दिए हैं तो आंसर उसी में से होगा, हमें एक टिक करना है। तो ऐसा मत करना, ऐसा कभी भी मत सोचना। ठीक है, तो जो मेरी क्लासेस रेगुलर लेते हैं स्पेशल पे एंड प्लस पे, उन्हें बहुत अच्छे से पता है। सो बताइए आंसर क्या है करेक्ट? इट्स A B C और D। नहीं सॉरी, कुछ भी नहीं है, आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर बताना है। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसका नाम क्या है? इट्स क्या नाम है इस स्ट्रक्चर का, नाम क्या है बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए गाइस। इट्स, क्लास को शेयर कर दो फ्रेंड्स फटाफट से, मैक्सिमम एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर कर दीजिए गाइस फटाफट से। ओके, एंड बताइए। ओके, फर्स्ट एल जाइलोज। ओके देन चलिए, और कोई भाई, मतलब और कोई भी जो भी मुझे आंसर देना चाह रहा है? दीजिए दीजिए दीजिए। नहीं पता? अरे चलो कोई बात नहीं, नहीं पता हमें। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, कि आपको डी राइबोज पता है? डी राइबोज का मतलब जितने भी OH है वो किस साइड होते हैं? राइट हैंड साइड। और एल राइबोज का मतलब क्या होता है? जितने भी OH है वो लेफ्ट हैंड साइड है।
CL अरेबिनोज। ध्यान, अरे 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 रुक जाओ आयुषी, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। आपका जितने भी आप लोगों के OH हैं, पहले तो मुझे ये बात बताओ कि D और L, D एंड L में क्या ये रिलेशन होता है क्या मिरर इमेज वाला रिलेशन होता है क्या? पहले तो ये चीज को क्लियर करो अपने माइंड में, यस और नो, मुझे ये चीज बताइए। यस और नो, होता है नहीं होता है? होता है अकॉर्डिंग टू यू, क्या होता है? यस और नो? अब गाइस ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कुछ हार्ड है नहीं यहाँ पे, तो आप मुझे बता सकते हो कि क्या ये रिलेशन होता है? अरे बाबा ऐसे याद नहीं आ रहा है, याद करो, D और L ग्लूकोज, छोड़ो राइबिनोज को, क्या ये रिलेशन होता है? अरे एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं या नहीं बनाते? बनाते हैं, धन्यवाद प्रीति, चलिए बनाते हैं आप लोग। अब ध्यान से सुनना, मेरा D अरेबिनोज क्या था भाई साहब? मेरा D अरेबिनोज था CHO CH2OH, ओके, एंड देन सारे OH इस साइड, जितने भी OH थे वो सारे इस साइड, तो मेरा L अरेबिनोज क्या हो जाएगा? क्या मेरा L अरेबिनोज ये हो गया? बोलो L क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट OH के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने D और L कॉन्फ़िगरेशन दिया है। पहली चीज क्लियर यहां तक? एक सिंपल सी छोटी सी लैंग्वेज क्लियर यहां तक? बताइए मुझे, क्लियर है? हाँ या ना? डर है मेरी बात? अब मैं आगे चलूं? यस, चलिए। सो ये मेरा D और L का रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ आपको। यहाँ पर आप लोगों के लिए अलग अलग कंपाउंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपको स्ट्रक्चर D वाली सारी पता है, चाहे मैं राइबोज ले लूँ, अरेबिनोज लूँ, सारी लूँ, आपको वो सारी चीजें पता है। उनकी मिरर इमेज जो बनेगी वही तो आपका L हुआ बाबा। अगर आप लोगों को सारी स्ट्रक्चर पता है कि D ये है, L ये है, सॉरी D राइबोज ये है, D अरेबिनोज ये है ना, तो अगर आपको वो पता है तो उनकी मिरर इमेज जब बनाओगे तो वो आपका L होगा। आप देख लेना, D अरेबिनोज जो होता है उसमें ये लास्ट वाले दो OH होते हैं ना, वो इधर होते हैं राइट हैंड साइड पे। अभी हमने जस्ट उल्टा करके बना दिया, तो ये हमारा क्या कहला रहा है? L अरेबिनोज। जरूरी नहीं है दोस्तों जो पढ़ाया है, मतलब जो लिखवाया है, जो समझाया है, उसी के बेसिस पे पूछा जाए, उससे रिलेटेड करके भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। ओके, डन है मेरी बात? क्लियर हुई? वर्डिंग समझ में आई? तो आपका जो नेक्स्ट है वो है क्या? D लेक्सोस। देखो भाई, D क्यों बोला मैंने? ये वाले OH को देखकर बोल दिया। पहली बात तो मैंने D और L तो नाम ऐसे दिया है, इसमें OH इधर है तो L होगा, जो भी है मेरा भाई, जो भी बनेगा वो L बनेगा। और L में हमारे यहाँ पे क्या आता है? जाइलोज। आप देख लेना बना के, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसीलिए आपको एक चीज बोली थी कि आप लोगों को मैंने पढ़ा तो दिया है, लेकिन इसका L जो फॉर्म है वो प्लीज बना के रखना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। D हमें पता है, D आप पता रखो। L के रेस्पेक्ट में जब भी पूछा जाता है तो हमें सीक्वेंस याद होनी चाहिए, पहली चीज तो, ठीक है ना। वो सीक्वेंस अगर आपको याद है, देन इसके अलावा हमारे लिए और क्या जरूरी है? मिरर इमेज बनाना आना चाहिए, जो कि हम लोग माहिर है ना। अरे डेली मिरर के सामने खड़े तो होते ही हो ना, एक ही बार हो चाहे से दिन में होते तो हो, तो वही चीज यहाँ पर मैटर करती है। ओके गाइस, सो आई होप आपको समझ में आया है एंड आई होप आपको क्लियर हुई है चीजें कल मतलब लास्ट क्लास वाली। क्योंकि क्या होता है ना,
जब तक क्वेश्चन नहीं आते सामने तब तक हमें याद नहीं, हमें पता नहीं चलता कि करना क्या है। तो आई थिंक आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन बनाना आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, राइट। सो अब आज की जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, दैट मीन्स जो हमारी 3 PM वाली क्लास होने वाली है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है 3 PM, ठीक है। 3 PM जो हमारी क्लास होने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। उसमें हम लोग एनोमर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और एनोमर को जहाँ तक हो सकेगा एक ही क्लास में कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी, ताकि मतलब आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि हम लोग एक बार गैप दे देते हैं ना तो फिर वो ऊपर जाता है हमारे, है ना। तो मैं कोशिश करूँगी कि एक ही क्लास में आपका एनोमर आपको समझा भी दूँ और बता भी दूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ 3 PM वाली क्लास को आप कंटिन्यू करिएगा। और अगर आपको मेरे से कंप्लीट कोर्स करना है, मैं क्या ऑल OH लेफ्ट में होंगे? नहीं आयुषी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्या L में आपके सारे OH लेफ्ट हैंड साइड में हो? एक बार और समझाओ, एक बार और समझाती हूँ, सुनो। मुझे एक चीज़ बताओ, डीआरएबिनोज क्या होता है? CHO, CH2OH, डीआरएबिनोज। डन है यहाँ तक? अब आपको पता है नाम, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। एक तो वेट अ सेकेंड, ओके देन। देखो मैंने डीआरएबिनोज क्यों बोला है, ध्यान से देखना आयुषी। ये जो है ना, जो लास्ट में आपका OH नंबरिंग आप अप टू डाउन करोगे, पहली चीज ये मैंने आपको बताई, ठीक है। तो आपकी जब नंबरिंग अप टू डाउन हो रही है और अगर आपका ये OH जो लास्ट वाला OH है, CH2OH वाला OH नहीं, जो लास्ट आपके कायरल सेंटर वाला जो लास्ट OH है, उसको आपको देखना है। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो D नाम आता है, अगर वो राइट हैंड साइड में है तो L नाम आता है। पहली चीज क्लियर हुई। D और L आपस में मिरर इमेज की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। D और L आपस में किसकी तरह बिहेव करते हैं? मिरर्स। अगर मैं इसको D बोल रही हूं तो इसका L ऐसा बनेगा, और मैंने D और L जो नाम दिया है वो सिर्फ और सिर्फ इस लास्ट वाले OH को देखकर ही दिया है, और किसी को मैंने नहीं देखा है कि सारे इधर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मेरे को ये पता है कि D और L मेरा मिरर इमेज होता है, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे ये पता है कि अगर आपका OH राइट हैंड साइड में है तो आपको D लिखना है, अगर आपका OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो आपको L लिखना है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे OH राइट में या सारे OH लेफ्ट में होंगे। देखो ध्यान से, अगर मैं अरेबिनोज की बात करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो L है मेरे पास, L को क्या बनाना है अब हमें? अब आप ध्यान से देखना, L है आपके पास तो L को मुझे D में बदलना है, तो D में ये सारे कहाँ आए? ध्यान से देखो, बताओ। बताओ, अगर मैंने इसको जैसे ही D बदला तो मेरा ये जो OH था, ये वाला जो OH है, ये आपका अभी लेफ्ट हैंड साइड में था इसलिए L लिख दिया। राइट हैंड साइड में ये जैसे ही आया तो मैंने D लिख दिया। मुझे सिर्फ इससे मतलब है D और L नाम जो लास्ट वाला है, और कितने OH इधर से इधर जा रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ लास्ट वाले से मतलब है कि इसको मैंने D बोला है, इसको मैंने L बोला है विद रेस्पेक्ट टू OH पोजीशन। ओके, डन है यहाँ तक? क्लियर है आयुषी? आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी को भी डाउट है इस D और L के बिहाफ पे तो आप मुझसे पूछ सकते हो बहुत इजीली। एनीवन, कोई भी है ऐसा? D और L नॉमेनक्लेचर आप लोग लास्ट वाले OH को, CH2OH वाले OH नहीं, लास्ट आपका अगर मान लो यहाँ पर मैम ये जो C2 एंड C3 है ना, ओके ठीक है, हाँ ये जो C2 एंड C3 हैं ये मिरर इमेज की वजह से हैं। बिल्कुल, ये मिरर इमेज की वजह से इधर हो रहे हैं। इनका D और L नॉमेनक्लेचर का कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है कि D की वजह से ऐसे हो रहे हैं या L की वजह से। ठीक है, मिरर लगा दिया। आप अपने सामने मिरर लगाते हो तो आपकी रिफ्लेक्ट ही तो दिखता है उसमें। आप अगर मिरर में देखते हो तो आपका रिफ्लेक्शन ही दिखता है मिरर में। तो आप लोगों का आपको रियल और इमेजिनरी में कैसे बोलूंगी कि जिसको मैं छू सकूंगी वो मेरे लिए रियल है
और जो मेरे को रिफ्लेक्शन में दिख रहा है जिसको मैं छू नहीं सकूंगी वो मेरे लिए इमेजिनरी है। तो एल और डी कैसे बोल रहे हैं? लास्ट ओएच की पोजीशन को देखकर, अगर वो राइट हैंड साइड में है तो डी, लेफ्ट हैंड साइड में है तो एल। दैट्स इट। नाउ क्लियर? आई थिंक नाउ डन, आई थिंक डन हो चुका है। मेरे को सिर्फ लास्ट ओएच की पोजीशन देखकर एल और डी कंफर्म हो गया। उसके बाद में आप लोगों को सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि एल और डी हो गया तो अब ये राइबोस की है, अरेबिनोस की है, वो आपको पता होनी चाहिए। डन है? सिर्फ डी याद रखो, डी वाले सारे सीक्वेंस याद रखो, एल अपने आप याद हो जाएगा। बस मिरर इमेज ही तो बनानी है, हर की बनाते रहना बैठ के। इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था प्लीज इसकी मिरर इमेज बना के तैयार रखना। डन आयुषी? चलिए दोस्तों, अगर कंप्लीट कोर्स करना है देन रिचा लाइव रेफरल कोड यूज करके अनअकैडमी को ज्वाइन कर लीजिए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी। ओके एंड आप 3 PM की क्लासेस में आप कंटिन्यू रहिएगा। ओके तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्लास को लाइक और शेयर कर दो दोस्तों फटाफट से। एंड चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वापस से आपको रेफरल कोड बता रही हूँ, अनअकैडमी को ज्वाइन करने के लिए रिचा लाइव रेफरल कोड यूज करिए। 1 सब्सक्रिप्शन 1 रेफरल कोड, मल्टीपल कोर्सेज आपको मिल जाएंगे एक ही रेफरल कोड के बिहाफ पे। ओके थैंक यू सो मच।